स्वागत है सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। हमने अपने लास्ट चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी को करने पड़ते हैं कुछ ऐसे प्रोसेसेस जिससे उनकी लाइफ रहती है मेंटेन, फिर चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो या कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म हो। अब ये कह रहा है उन लाइफ प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए उन सभी ऑर्गेनिजम्स को करनी पड़ती थी मूवमेंट, जैसे कि न्यूट्रिशन के लिए हमारे जो प्लांट्स है वो तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं जाते, पर वो अपनी बॉडी के अंदर ही उनके जो है कुछ ना कुछ हमें मूवमेंट देखनी पड़ती थी, जैसे वाटर की मूवमेंट हो गई, है ना। अब इन सभी के साथ में कभी हवा चल रही है तो पेड़ की पत्तियां हिल रही हैं, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हिल रहे हैं, है ना, या फिर प्लांट्स में और दूसरी मूवमेंट देखने को मिलती है, जैसे एक टच में नोट प्लांट होता है, उस पर आप हाथ लगाओगे तो पत्तियां बंद हो जाती है। या फिर हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट देखा था जो कि इंसेक्ट्स को खाता है अपनी नाइट्रोजन की नीड को पूरा करने के लिए, उसमें भी उसकी जो है लीव्स होती है बंद हो जाती हैं। तो इस तरीके से प्लांट्स में भी हमें मूवमेंट देखने को मिलती है, लेकिन वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में नहीं जाते। वहीं जो एनिमल्स होते हैं वो अपने न्यूट्रिशन की नीड को पूरा करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन के लिए उन्हें चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उन्हें फूड पार्ट सब्सटेंसेस से, और जो फूड सब्सटेंसेस और वो लेते हैं उसके लिए उन्हें जो है अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ता है, जिससे हम कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, एक मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो मूवमेंट जरूर करता है। हर ऑर्गेनिजम्स में हमें एक मूवमेंट देखने को मिलती है, और वो जो मूवमेंट होती है वो किसी ना किसी एनवायरमेंटल चेंज की वजह से होती है। मतलब हमारे एनवायरमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा चेंज जरूर होता है। जैसे ये तो रही बात सिर्फ न्यूट्रिशन की जो भी हमने की, है ना, इसके अलावा कोई भी ऐसा एक एनवायरमेंटल चेंज हो सकता है जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मूवमेंट करते हैं, वो मूव करते हैं अपनी बॉडी को। जैसे कि अगर आपके रूम में कोई साउंड ऐसी सुनाई दे जिससे आप डर सकते हो, तो आप अपने रूम से डर के मारे बाहर चले जाएंगे। या फिर अगर कोई ऐसी स्मेल आ जाए जो आपको अच्छी ना लगे, तो आप तुरंत अपने रूम को छोड़ के बाहर चले जाओगे। या फिर आप ऐसा कुछ टेम्परेचर फील करो कि आपको गर्मी लग रही है, तो आप फैन ऑन करने के लिए स्विच ऑन करोगे, है ना। मतलब उसके लिए भी आपको क्या करनी पड़ी, मूवमेंट करनी पड़ी। तो ये कह रहा है कि ऑर्गेनिजम्स जो है अपने आसपास कोई भी ऐसा एनवायरमेंटल चेंज देखते हैं, जैसे गर्मी लगना या ठंड लगना या कोई साउंड ऐसी आ जाना या फिर कोई टेस्ट ऐसा हो जाना कि कुछ कड़वा खा लिया तो हम जो है उसको थूकने के लिए चले जाते हैं, तो उसके लिए भी बॉडी को मूव करना पड़ा। या फिर खाना खाने के लिए भी हमें अपनी बॉडी को क्या करना पड़ रहा है, मूव करना पड़ रहा है। हाथों से हम खाना खा रहे हैं, है ना, अपने टेस्ट के लिए और अपने फूड्स के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, तो उसमें भी हम अपने हाथों को, अपने मुंह को क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। उसमें भी हमें एक मूवमेंट देखनी पड़ रही है ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, चाहे टेस्ट हो या स्मेल हो या साउंड हो, या आप ऐसा कुछ देख लो जो कि जिससे आप डर सकते हैं देख करके, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है कि वहां से जो है आपको मूव करना पड़ रहा है उस विजन की वजह से, जो भी आप देख रहे हो। तो कुछ आप देख लो, कोई भी ऐसे कंडीशन क्रिएट हो सकती है जिस वजह से आपको क्या करनी पड़ रही है, मूवमेंट करनी पड़ रही है। तो ये कह रहा है कि जो भी हम मूवमेंट करते हैं वो किसी ना किसी एनवायरमेंटल चेंज की वजह से करते हैं। चाहे भूख लगी तो खाना खाने के लिए आप मूवमेंट करोगे, है ना। तो ये कह रहा है कि एनवायरमेंट में आपके कोई भी ऐसा चेंज हो जिसकी वजह से आपको क्या करनी पड़ रही है, मूवमेंट करनी पड़ रही है। यही बात ही हमारी ये बोल रहा है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं इन रेस्पॉन्स टू अ चेंज इन द एनवायरमेंट। मतलब आपके एनवायरमेंट में कोई भी ऐसा चेंज होता है जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो। मूवमेंट कर रहे हो मतलब आप एक रेस्पॉन्स दे रहे हो उस चेंज को, है ना। जैसे अगर आपकी क्लास में टीचर आपको कुछ बोलता है तो आप उसके टीचर की बात को क्या करते हो, रेस्पॉन्स देते हो। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर आपके एनवायरमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है, तो अगर आपने उस चेंज को क्या किया, उस चेंज पर आपने क्या की, मूवमेंट की, तो हम कह सकते हैं कि आपने उस चेंज पर क्या किया, रेस्पॉन्स किया। तो ये कह रहा है कि ऐसा कोई भी आपके एनवायरमेंट में चेंज जिस पर आप क्या कर दो, रेस्पॉन्स कर दो, उस चेंज को हम क्या कह देते हैं, स्टिमुली कह देते हैं। अब ये कह रहा है जो स्टिमुली की वजह से, स्टिमुली यानी कि एनवायरमेंटल चेंज जिस पर हम क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो जो हम मूवमेंट कर रहे हैं वो मूवमेंट क्या हमारे कंट्रोल में होती है, बिल्कुल होती है भाई। जैसे अभी आपको पढ़ाते समय मैं अपने हाथों को मूव कर रहा हूं, अपने फेस को मूव कर रहा हूं, अपनी बॉडी को मूव कर रहा हूं, तो ये मूवमेंट आपको मुझ में एक देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं मुझ में एक मूवमेंट। तो ये कह रहा है कि ये जो मूवमेंट है जो मैं कर रहा हूं, क्या मेरे कंट्रोल में है, बिल्कुल मेरे कंट्रोल में है। अभी आपको पढ़ाते समय अगर मैं अपने ये हाथ ऐसे मूव कर रहा हूं पढ़ाने के लिए, आपको चीजें समझाने के लिए, तो वो भी मेरे कंट्रोल में है। अगर मैं चाहूं ये मेरा हाथ ना हिले, पूरी वीडियो में ऐसा ही रहे,
और मैं आपको पढ़ाता रहूं इसी तरीके से पूरी वीडियो में बिना इस हाथ को हिलाए, तो ये भी मेरे कंट्रोल में है। तो इसी तरह हमारी कोई भी जो मूवमेंट होती है वो अपने हर ऑर्गेनिजम्स की, वो उस ऑर्गेनिज्म के किस में रहती है, कंट्रोल में रहती है। हर ऑर्गेनिज्म अपने मूवमेंट को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, और अपनी पूरी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करके तालमेल बिठा करके, होना मतलब कोऑर्डिनेशन होना मतलब आपस में तालमेल बिठाना, है ना। जैसे कि टीचर्स कहता है बच्चों को कि आपस में कोऑर्डिनेट करो और ये होमवर्क करके ले आओ, या फिर कोई भी ऐसा वर्क दे देता है, क्लास वर्क भी दे देते हैं टीचर्स की, आपको ये जो है वर्क करना है आपस में तालमेल बिठा करके, आपस में कोऑर्डिनेट करके, तो वो कोऑर्डिनेशन है। तो ठीक इसी तरीके से हम भी कोई भी जो मूवमेंट कर रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में है, और साथ ही हम अपनी पूरी बॉडी को के साथ क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उस मूवमेंट को करने के लिए। और यही हमारे चैप्टर का नाम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th का। क्लियर है। तो यही आज का हमारा चैप्टर जो हमें पढ़ना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और कंट्रोल से मतलब है कि जो हमारी पूरी बॉडी की जो हम मूवमेंट कोई भी ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में है, और कोऑर्डिनेशन के साथ हम अपनी बॉडी की मूवमेंट जो है करते हैं। अभी कह रहा है कि अभी हमने देखा कि कोई भी जो हम मूवमेंट कर रहे हैं, जो हम रेस्पॉन्स कर रहे हैं किसी भी एनवायरमेंटल चेंज पर, तो वो जो एनवायरमेंटल चेंज हो जाता है उसे हम कह देते हैं स्टिमुली। एनवायरमेंटल चेंज कुछ भी हो सकता है, कोई लाइट ऐसी बहुत तेज हमारी आंखों में पड़ सकती है जिस पर हम अपनी आंखें बंद कर ले, ठीक है। कुछ टच ऐसा हो सकता है हमारी स्किन पर, या हमें हीट लग सकती है, ठंड लग सकती है, जिस वजह से हम क्या करें, अपनी बॉडी को मूव कर ले तुरंत, ठीक है। इसके अलावा कोई साउंड ऐसे हम सुन सकते हैं जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी को मूव करें, जैसे गली में कोई डीजे वाला चला जाए बहुत तेजी से गाने बजाता हुआ, तो हम तुरंत वहां पे क्या कर लेते हैं, कानों को बंद कर लेते हैं। कानों को बंद करने के लिए मुझे अपने हाथों को क्या करना पड़ा, मूव करना पड़ा, और वो हाथों को मूव करना कानों तक ले जाने के लिए वो भी मेरे कंट्रोल में थे, और उसके लिए मैंने अपने हाथों के साथ क्या किया, कोऑर्डिनेट किया और हाथों को लेकर गया कानों तक, कान बंद करने के लिए। इसके अलावा कोई स्मेल आ जाए तो मैं नाक बंद करूंगा, उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, हाथ को लाना पड़ेगा, वो मेरे ही कंट्रोल में था। मैं अपने कंट्रोल से अपने हाथ को लेकर आया, नाक बंद की और कोऑर्डिनेट किया हाथ के साथ में। इसी तरह कोई टेस्ट ऐसा, मैं स्मेल जो है, मैं कोई ऐसा टेस्ट करना चाहूँ, खाना खाना चाहूँ जो मुझे पसंद है, उसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, तो या मूवमेंट तो करनी पड़ेगी। अगर किचन तक भी जाना खुद से खाना बनाने के लिए, तो ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा चेंज हो, एनवायरमेंटल कुछ भी चेंज हो सकता है जिस पर हम क्या करें, मूवमेंट करें, यानी कि रेस्पॉन्स करें। वो चेंज जिस पर हम रेस्पॉन्स कर रहे हैं वो क्या हो जाता है, हमारा स्टिमुली कहलाता है। अब इसके बाद ये कह रहा है कि जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स है, सब में ही जो है मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, सभी रेस्पॉन्स करते हैं अपने एनवायरमेंटल चेंज में, और सभी में जो है वो जो मूवमेंट है, वो रेस्पॉन्स है, वो कंट्रोल्ड रहता है, और कोऑर्डिनेटेड रहता है ना, उस ऑर्गेनिज्म के। लेकिन जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो रेस्पॉन्स तो करते हैं स्टिमुली पर, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट तो करते हैं, लेकिन इन अ डिफरेंट मैनर, ठीक है। प्लांट्स में हमें अलग मूवमेंट देखने को मिलती है, जैसे कि अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि प्लांट्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर नहीं जा सकते, लेकिन मूवमेंट तो उनमें भी देखने को मिलती है। और एनिमल्स में डिफरेंट मूवमेंट देखने को मिलती है, डिफरेंट रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। जैसे कि हम तो अपनी पूरी बॉडी को ही क्या कर सकते हैं, सभी एनिमल्स, चाहे ह्यूमंस हो या कोई दूसरे और एनिमल्स हो, वो मूव कर सकते हैं अपनी बॉडी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। तो चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, ये सब में मूवमेंट देखने को मिलती है, सब में रेस्पॉन्स देखने को मिलता है टुवर्ड्स स्टिमुली, किसी भी स्टिमुली पर, किसी भी एनवायरमेंटल चेंज पर, बट इन डिफरेंट मैनर। प्लांट्स में अलग देखने को मिलता है, एनिमल्स में अलग देखने को मिलता है। तो पहले हम पढ़ेंगे एनिमल्स के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, कि एनिमल्स किस तरीके से अपनी मूवमेंट को पूरी तरह कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं अपनी बॉडी के साथ में। तो ये कह रहा है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे कुछ सिस्टम्स होते हैं, जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपनी पूरी बॉडी की मूवमेंट करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए एनिमल्स में होते हैं हमारे दो सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, यही आगे हम वीडियोस में जानेंगे, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में अपनी अगली स्लाइड में। जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में अभी देखा कि सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी कोई मूवमेंट होती है, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, वो दो सिस्टम के हेल्प से होता है, एक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम। अभी जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये कंसिस्ट करता है, यानी कि इसको ये बनता है
कुछ नर्वस और मस्कुलर टिश्यूज से मिलके, मतलब हमारे कुछ नर्वस टिश्यूज होते हैं, कुछ हमारे मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, हम सभी जानते हैं मसल्स को के बारे में, इनकी हेल्प से मिलके बनता है हमारा क्या, नर्वस सिस्टम, जो कि हमें प्रोवाइड करता है क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम वो उसमें क्या क्या आती है, हमारे नर्वस मसल्स टिश्यूज आती हैं और मस्कुलर टिश्यूज आती है। मस्कुलर टिश्यूज कह दे रहे हैं हम हमारी मसल्स को, वही हमारी जो नर्वस टिश्यूज होती हैं उसके अंदर आती है हमारी कुछ नर्व सेल्स, और उन्हीं नर्व सेल्स को हम कह देते हैं क्या, न्यूरॉन्स। तो ये जो हमारे नर्वस टिश्यू है ये बनता है किसका, कुछ ऑर्गेनाइज्ड एक नेटवर्क रहता है हमारी पूरी बॉडी में, एक जाल सा बिछा हुआ है हमारे किनका, नर्व सेल्स का, और जिन नर्व सेल्स को हम क्या कह देते हैं, न्यूरॉन्स कह देते हैं। और ये जो हमारे ऑर्गेनाइज्ड एक नेटवर्क है हमारा किनका, नर्वस टिश्यूज का, यानी कि न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स, ये कुछ स्पेशलाइज्ड कुछ टिश्यूज होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं पूरी बॉडी में एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक, या फिर हम कहीं एनवायरमेंट से भी कोई इंफॉर्मेशन अगर कैरी करते हैं तो वो भी हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी एनवायरमेंटल चेंज होता है जिस पर हम रेस्पॉन्स करते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, उस एनवायरमेंटल चेंज को स्टिमुली कह देते हैं। तो उस एनवायरमेंटल चेंज से जो भी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमारी बॉडी के अंदर, चाहे वो देखकर मिले, स्मेल करके मिले, हमारे 5 सेंस ऑर्गन की हेल्प से, है ना, जैसे आईज देखकर कोई इंफॉर्मेशन मिली, नोज कोई स्मेल से कोई इंफॉर्मेशन मिलती है ना, टेस्ट टंग से कोई जो है इंफॉर्मेशन मिलती है हमारी, फिर उसके अलावा ईयर हो गया, साउंड की कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, स्किन से हमें टच की, पेन या हीट, टेम्परेचर, कोल्ड, ये जो है हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो एक पूरी की पूरी कोई भी जो इंफॉर्मेशन होती है ये हमारी पूरी बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाना या ब्रेन तक ले जाने का काम कौन करता है, यही हमारे न्यूरॉन्स करते हैं, जो कि हमारे नर्व सेल्स होते हैं। और इन्हीं नर्व सेल्स के ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क को हम कह देते हैं पूरा का पूरा हमारा क्या, ये हमारे नर्वस टिश्यूज बन जाते हैं। क्लियर है? तो ये क्या हुए, हमारे नर्वस टिश्यूज यानी कि हमारी नर्व सेल्स जिनका नाम है क्या, न्यूरॉन्स, ये क्या हुए, ये एक स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करते हैं, ऐसे कुछ हमारे टिश्यूज है ये, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में उस इंफॉर्मेशन को कैसे कंडक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन को कैसे, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में। अब बात करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, क्योंकि हम ह्यूमन से तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे हमने लाइफ प्रोसेस में अपने हर एक लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा, फिर उसके अंदर हमने ह्यूमन के लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा, ठीक उसी तरीके से नर्वस सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर। तो ये जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर हमारा ये दो पार्ट में बटा हुआ है, एक हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम कह देते हैं CNS शॉर्ट फॉर्म में, और एक हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं PNS। क्लियर है? अब ये कह रहा है जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है CNS, इसके अंदर कौन कौन आता है, इसके अंदर आता है हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बारे में हम सभी पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, 6th 7th क्लास में, 8th क्लास में हमने पढ़ा है, 9th में भी कुछ चीजें देखी है ना, जानते हैं हम सभी कि हमारा ब्रेन क्या होता है, हमारे ब्रेन के जरिए ही हम कोई भी चीजें सोचते हैं, समझते हैं, कोई काम करते हैं, है ना। तो ये ब्रेन ही क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी को एक तरीके से कंट्रोल करता है। जैसे हमारे कंप्यूटर में CPU होता है, हम कह देते हैं कि CPU के अंदर जो है मदरबोर्ड वगैरह होती है, पूरी सिस्टम को कंट्रोल करती है, ठीक उसी तरीके से कह देते हैं कि कंप्यूटर का ब्रेन है वो एक तरीके से। तो इसी तरह जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल जो मेन है हमारा नर्वस सिस्टम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर, वो कौन है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS के अंदर कौन कौन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गई और ब्रेन आ गया। फिर उसके बाद है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि PNS, इसके अंदर कौन कौन आता है, इसके अंदर आती है हमारी नर्व सेल्स। और ये जो नर्व सेल्स होती है ये भी दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी नर्व सेल्स जो कि हमारी ब्रेन से निकलती है, उनको कह देते हैं हम क्रैनियल नर्व्स, क्योंकि ब्रेन को हम जो है ब्रेन को कवर करने वाला एक हमारा जो स्कल पार्ट होता है उसको हम क्या कह देते हैं, क्रैनियम कह देते हैं। तो वहां से हमारे ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स हो गई क्या, क्रैनियल नर्व्स। क्लियर है? अभी हमारी इसी तरीके से ब्रेन से निकलने वाली जैसे क्रैनियल नर्व्स हुई, ठीक उसी तरीके से हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स का नाम दे दिया हमने क्या, स्पाइनल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स निकल रही है हमारी कहां से, ब्रेन से, और स्पाइनल नर्व्स निकल रही है हमारी कहां से, स्पाइनल कॉर्ड से। तो ये कह रहा कि यही हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम और पेरिफेरल नर्व सिस्टम मिलके दोनों, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो करते ही है काम, कंट्रोल करते ही हैं,
पर ये भी, इनको भी हेल्प लगती है किसकी, पेरिफेरल नर्व सिस्टम की। वो कौन है, वो नर्व सेल्स हैं जो कि ब्रेन से निकल रहे हैं, नर्व सेल्स हमारे नर्व टिश्यूज, जो कि कौन हो गए, ब्रेन से निकलने वाले क्रेनियल नर्व्स हो गए, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली हो गई स्पाइनल नर्व्स। ये पूरे के पूरा सिस्टम मिलके सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्व सिस्टम और पेरिफेरल नर्व सिस्टम, ये दोनों मिलके ही हमारी पूरी बॉडी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, पूरी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और हमसे मूवमेंट पूरी बॉडी की करवाते हैं। तो ये थे हमारे ह्यूमन नर्व सिस्टम के बारे में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में किसके बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में, जिनको, जो कि हमारे क्या है, नर्व सेल्स है। क्लियर है? तब तक के लिए नोट्स बनाओ और पढ़ते रहो।